हाय एवरीवन, वेलकम टू द प्रोमिनेंट एकेडमी। बच्चे, मेरा नाम है ममता और आज हम वैदिक मैथ की क्लास 2 में करेंगे एडिशन के फर्दर मेथड्स। ये मेरी बुक है बच्चे, मैं आपको अपनी बुक में से ही पढ़ाऊंगी। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देती हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मैं आपको अपनी बुक भी दिखाते चलती हूँ। और किसी ने परचेज करनी है, सॉरी, इसको आगे करने से पहले मैं आपको एक चीज बात बताती हूँ। अगर आप में से किसी ने परचेज करनी है, मैं आपको नंबर बता रही हूँ। ये नंबर पे आप पे कर सकते हो। जैसे ही पे करोगे अपना एड्रेस मेरे को व्हाट्सएप कर देना है और मैं अपना स्क्रीनशॉट भेजना है मेरे को इस नंबर पे। अपने पेमेंट का आपने स्क्रीनशॉट भेजना है इस नंबर पे। ठीक है। और अपना एड्रेस भेजना है विद इन अ वीक। और अपना एड्रेस भेजना है। तो विद इन अ वीक आपके पास आपकी बुक पार्सल हो जाएगी बच्चे। गॉट इट। तो ये बुक मैं आपको इसी बुक में से ही पढ़ाऊंगी। मैं आपको आगे समझाती चलती हूँ इसकी इसमें है क्या। तो इतना ठीक है स्क्रीन। तो मैं आपको अपनी बुक का ओवरव्यू भी बता देती हूँ बच्चे। ये मेरी बुक का ओवरव्यू है। यहाँ पे मैंने अपना प्रॉपर लिखा हुआ है। ये मेरी सारी इंट्रोडक्शन है। मेरी फर्स्ट एडिशन है। ये मेरी सेल्फ पब्लिश्ड है। जैसे मैं रूल समझाती हूँ, ये मेरा इंडेक्स बॉक्स है जिसमें आपको एक एक चीज बताई हुई है कि मैंने इसमें 5000 प्लस क्वेश्चन है बच्चे। वैदिक मैथ क्या होती है, ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, ये चीज बताई गई है। फिर मैंने वैदिक मैथ में एडिशन का फर्स्ट मेथड जो था वो अपनी क्लास 1 में एक्सप्लेन कर दिया है बच्चे। आज हम चलेंगे सीधा मेथड 2 में। मेथड 2 है टीडीपी मेथड। टीडीपी मेथड में हम क्या करेंगे, टोटल डेफिशिएंट एंड पास ओवर। बेसिकली इसमें हो क्या रहा है बच्चे, आप क्या करो, जैसे आपके पास नंबर है 29 प्लस 45। तो हम क्या करते हैं ना, मेरे को मतलब कई बच्चों को ना कैरी करना बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो वो मैंने क्या किया, अब मैं क्या करूंगी, इसका नियरेस्ट प्लेस देखूंगी। 29 का नियरेस्ट प्लेस क्या होता है, 30। तो 29 के साथ प्लस करने की जगह मैं 45 को 30 के साथ प्लस कर दूंगी बच्चे। क्या आंसर आ जाएगा, 75। अब ये 30 से कितना कम है। एक तो वैसे मेरे को डायरेक्ट ही पता है कि ओनली वन कम है। कई बार मेरे को नहीं पता, तो जो ये नंबर है जिसका हमने नियरेस्ट प्लेस देखा है, इसका लास्ट डिजिट देख लो कि कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं ये भी मैं फर्स्ट क्लास में समझा चुकी हूँ बच्चे। वो अच्छे से समझो, वो समझ आएगा। तो आगे वाली सभी क्लासेस में कॉम्प्लीमेंट्री जब वर्ड यूज करूंगी तो वो समझ आएगा। तो अब 75 में से वन माइनस किया तो बच्चे आंसर क्या गया, 74। मैम हमें तो एक बार में समझ नहीं आया, दोबारा से समझाओ। जरूर बेटे। जब हम क्लास में बैठे हैं, समझने के लिए बैठे हैं, हर मेथड को करेंगे कि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए, फास्ट हो जाए, तो ऑब्वियसली समझना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ले लेती हूँ। देखो आप मेरी ये बुक लोगे, मैंने एक एक रूल के साथ बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं। आप कर सकते हो प्रैक्टिस इसमें। जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन है 39 और 48। और इसमें कंपलसरी नहीं है कि लेफ्ट वाला लेने के राइट वाले का नियरेस्ट प्लेस लेना, किसी मर्जी का ले लो जिसकी आपको कैलकुलेशन इजी करनी है। सपोज करो मैं फर्स्ट वाले के ले लूं, तो ये इसका नियरेस्ट प्लेस क्या होगा, 40। तो मैं 48 को 40 के साथ प्लस कर दूंगी बच्चे। क्या आंसर आया, 88। अब ये 40 से कितना कम है, ओनली वन कम है, तो आंसर क्या आ गया, 87। तो इनका सम क्या आ गया, 87। अब आप कहोगे मैम चलो आप इस वे में करके बताओ, आप 48 का नियरेस्ट प्लेस लो। मैं वैसे कर लेती हूँ, 39 आ गया, इसका नियरेस्ट प्लेस क्या होता है, 50। तो आंसर क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कैसे करेंगे, लेफ्ट टू राइट मेथड जो मैंने फर्स्ट क्लास में समझाया था, तो उससे करेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, 89। 89 में से कितना माइनस करेंगे, ये 50 से कितना कम है, दो कम है, फिर भी आंसर क्या आएगा, 87। देखो ऊपर भी 87 आंसर आ रहा था, नीचे भी 87 आ रहा था। बच्चे समझ आया टीडीपी मेथड क्या होता है। ये बेसिकली मैं अगर कैरी नहीं लेना चाह रही उस केस में मैं इस मेथड को यूज करूंगी। बच्चे मैं दोबारा से बोल देती हूँ, अगर आप में से कोई भी ये बुक मेरी परचेज करना चाह रहा है, इस बुक में मैंने सारे मेथड्स लिखे हैं, उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे हैं, मैंने इवन टेस्ट सीरीज भी इसमें डाली हुई है, ओवरऑल क्वेश्चंस भी डाले हैं। तो आप इस नंबर पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं और इसी नंबर पे आपने मेरे को पे करना होगा, स्क्रीनशॉट भेजना होगा, अपना एड्रेस भेजोगे, फिर तभी आपको पार्सल होगा। अगर आप रैंडमली कहोगे बिना पेमेंट बिना स्क्रीनशॉट के एड्रेस भेज दोगे, ऐसे पार्सल नहीं होगा। विद इन अ वीक आपके पास आपकी बुक पहुंच जाएगी बच्चे। अब इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन आप ये हैं, ये कर सकते हो, आपको पता लग जाएगा कैसे करना है। जैसे यहाँ पे देखो मेरे फर्स्ट टू मेथड समझाए, उनके रिलेटेड ही मैंने मिक्स क्वेश्चन डाल दिए, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट के मिक्स क्वेश्चन डाले हुए हैं। अब नेक्स्ट मेथड आगे निखिलम सूत्रा। सबसे पहले ये निखिलम सूत्रा सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें निखिलम सूत्रा का मतलब क्या है,
मैं बात कर रही हूँ निखिलम सूत्रा, जिसमें मैं कह रही हूँ कि 10 की पावर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, मतलब 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, मतलब जितनी मर्जी जीरो इंक्रीज करती जाओ ऐसे ऐसे करते हुए, जो इनके नियरेस्ट वैल्यू, जैसे 9 हो गया, इसके नियर 8 हो गया, इसके नियरेस्ट क्या हो गया, 98 हो गया, 87 हो गया, जो इनके पास पास वाली वैल्यूज हैं उनकी एडिशन हम कैसे कर सकते हैं, उसके रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चे। सपोज करो मेरे पास नंबर है, यही नंबर मैं उठा रही हूँ, 998 प्लस 357। तो मैं क्या करूंगी, 998 की जगह मैं क्या ले लूंगी बच्चे, मैं इसको, ये 1000 के नियर है, तो मैं 998 के साथ प्लस करने की जगह इस नंबर को 1000 के साथ प्लस कर लूं। तो बच्चे मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1357। और ये 1000 से कितना कम है, सिर्फ दो कम है, इसमें से दो माइनस कर दो, आ गया आंसर। आप कहोगे मैम ये तो टीडीपी मेथड जैसा ही है। हाँ बच्चे, टीडीपी मेथड जैसा ही है, बट ये पर्टिकुलरली उन नंबर्स के लिए जो नियरेस्ट टू 10, 100, 1000 के लिए। कैसे मैम, हमें कैसे, मतलब मेरे को तो, हमें तो कोई फर्क लगा नहीं, आप बताओ क्या फर्क डालेगा। जैसे मैं अगर आपको क्वेश्चन दे दूं, एक क्वेश्चन देती हूँ, मैं कह दूं 9999 प्लस 4231। तो बेसिकली मैं जो पीछे वाला नंबर है उसको 1000 के साथ प्लस करना है, तो मैं जो ये नंबर है इसके आगे बस 1 लगा दूं, 14231 ऐसे लिख दूं ये नंबर। अब जो आगे वाला नंबर है वो अपनी 10,000 से कितना पास है, सिर्फ एक ही दूरी पे है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 14230। तो यहाँ पे ये यूजफुल है, उनमें हमें प्रॉपर देखना पड़ता है कि कौन सा नंबर नियरेस्ट स्पेस है, फिर माइनस प्लस में भी होता है, इसमें इतना ढहंटा मेंटा नहीं आता, इसमें इजिली हो जाता है। समझ आई बच्चे बात। मैं एक दो क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस के नीचे जो क्वेश्चन है उनमें से ले लेती हूँ, आपको उनमें से भी क्लियर कर देती हूँ कि कैसे करना है, दोबारा से समझ के चलेंगे। ये आपके लिए बच्चे बहुत इफेक्टफुल है, जिन बच्चों की कैलकुलेशन अच्छी नहीं है या फिर आंसर प्रॉपर नहीं आते उनके लिए बहुत बेस्ट है ये। मैं दोबारा से समझा देती हूँ, जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया, 6 क्वेश्चन ले लिया, 89 प्लस 97, तो 97 100 के ज्यादा पास है, तो मैं ये आगे वाले नंबर के आगे 1 लगा के 189 लगा दिया। ये 100 से कितना कम है, 3 कम है, तो 3 माइनस कर दो, 186 आ गया। तो मतलब इनका सम क्या आ गया, 186। कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं, सपोज करो मैं ये वाला क्वेश्चन ले लेती हूँ, 85 प्लस 78। तो ये 100 के ज्यादा पास है, तो इस नंबर के आगे क्या लगा देंगे, 178। अब इसको माइनस करेंगे, ये 100 से कितना कम है बच्चे, ये 15 कम है, तो 15 माइनस करेंगे तो 163 आंसर आ गया। समझ आया बच्चे कैसे करना है, ये सारी ना बच्चे माइंड कैलकुलेशन है, ये मन में करने वाली है। एक बार आप ये स्टेप्स लिख के करो, ऑटोमेटिकली जितनी आप प्रैक्टिस करते जाओगे, तभी मैंने ये बुक बनाई है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा जब प्रैक्टिस करेंगे ना, प्रैक्टिस ही बच्चे को अच्छे से करे। देखो रूल तो हर बार बार समझा दूंगी, वो कोई बात नहीं है, बट आपकी प्रैक्टिस कितनी बार होती है वही आपके जो स्पीड है, एक्यूरेसी है, उसको डिटरमाइन करती है। जैसे थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं यहाँ पे, दोबारा से समझा रही हूँ, जैसे मैं कोशिश करती हूँ ये वाला क्वेश्चन। अब इसमें ये 1000 के करीब है, तो मैं इस वैल्यू के आगे क्या लगा दूं, 1899। और ये 1000 से कितना कम है, सिर्फ दो कम है, तो इसमें से दो माइनस कर दिया, आ गया आंसर। देखो कितना इजी है। तो ये इसका जो मेथड्स का जो फायदा है, ये आप कैलकुलेशन विद इन सेकेंड्स हो जाएंगी बच्चे। समझ आई बात। आपको एक चीज और सिखाऊं, एक नई चीज, एक नया मेथड सिखाती हूँ, ये छोड़ो। करो आपके पास कोई नंबर है, मैं नंबर ले लेती हूँ 53, और नीचे ले लिया मैंने 9। अब 9 क्या रूल है, ये पर्टिकुलरली अगर 9 के रिलेटेड आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है बच्चे, आपने बस ये देखना है कि नीचे कितने 9 है। नीचे अगर एक 9 है तो ऊपर दो वैल्यू होनी चाहिए, अगर नीचे दो 9 है तो ऊपर तीन वैल्यूज होनी चाहिए। कैसे, अब देखो नीचे एक 9 है तो ऊपर दो वैल्यू, तो एक आगे वाली प्लस होगी, पीछे वाली माइनस होगी, मतलब 5 के एक बाद क्या आता है, 6। और ये इससे 3 से पहले क्या आता है, 2। मतलब ये एक कम होगा, ये एक ज्यादा होगा। अब मैंने कहा 9 जितने होंगे ऊपर वाली वैल्यू उससे एक ज्यादा होनी चाहिए, नीचे दो 9 है, ऊपर वाली सिर्फ दो वैल्यू है, तो एक तीन करने के लिए आगे जीरो लग जाएगा। तो ये आगे वाली एक ज्यादा हो जाएगी, पीछे वाली कम हो जाएगी, और बीच वाली एज इट इज लिख देंगे, तो आंसर क्या आएगा, 152। दोबारा से समझाती हूँ, अगर मैं कह रही हूँ 432 और मैं कह रही हूँ 99 है, इसको प्लस करना है, तो बच्चे मैंने कहा कि नीचे अगर दो 9 है तो ऊपर थ्री वैल्यूज होनी चाहिए, तो आगे वाले को आप एक ज्यादा करोगे और पीछे वाले को एक कम, तो क्या आएगा, ये 531। अगर मैं कहती हूँ कि मैम हमें नहीं पता लग रहा, आप एक क्वेश्चन ऐसे लो कि 999,
अब देखो नीचे कितने 9 है, 3 9 है, ऊपर भी कितनी वैल्यूज होनी चाहिए थी, फिर एक ज्यादा मतलब 4 वैल्यूज होनी चाहिए थी, ये तो बट 3 वैल्यूज है तो आगे 0 लगा देंगे। तो मतलब आगे वाले को प्लस करोगे, पीछे वाले को माइनस, बाकी एज इट इज आ जाएंगे। तो ये क्या आएगा, 1 4 3 1। मैम ये क्या, आप तो कुछ इंटरेस्टिंग सा नहीं बता रहे। अच्छा इंटरेस्टिंग नहीं बता रहे। अगर सपोज करो तुम्हारे पास इतना बड़ा नंबर आ जाए 1 6 4 2 1, कह दिया इसको 9 9 9 9 9, फोर ले लो, 9 9 9 के साथ प्लस कर दो, फिर कैरी करते जाओगे। इजी मेथड बताऊं, ये कितने 9 है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 है तो पीछे से आपने कितनी वैल्यूज देखोगे, एक ज्यादा मतलब 8 वैल्यूज, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब इसकी पहली वैल्यू को एक ज्यादा कर दोगे, लास्ट वैल्यू को कम कर दोगे, बाकी सारों को एज इट इज लिख दोगे। 5 के नीचे 5, इसको एक ज्यादा करना है तो 4 आ गया, इसका आ किया तो 4 आ गया। 2 1 6 4 2 सारी सेम लिखी, 1 के कम करने तो पीछे 0 आ गया। अब बताओ, लग रहा है ना, हो रहा है ना, लग रहा है ना फास्ट कैलकुलेशन। अगर ऐसे लग रहा है तो मेरे को इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, 5 4 3 2 1 9 9 9। और इसका आंसर तो विद इन सेकेंड आना चाहिए। ठीक है बच्चा, तो आज की क्लास यहीं तक की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आप पर्सनल क्लासेस लेना चाह रहे हैं तब भी आपने सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। आपको मैं दोबारा से अपने नंबर्स बता देती हूँ, एक तो है 7355 660038। एक नंबर है, अगर बाई चांस इस नंबर पे आप क्लासेस लगाने के लिए अगर पे करना है तो सिर्फ यही नंबर यूज करना है। बट अगर आप क्लासेस लगाने के लिए करना चाहते हो वैदिक मैथ की, मैं वैदिक मैथ की क्लासेस बच्चे प्रोवाइड करती हूँ, मैं जीके की क्लासेस प्रोवाइड करती हूँ। आपकी एज बस ये है कि आपकी एज जो है +7 इयर्स होनी चाहिए, उसके ऊपर अलग अलग एज ग्रुप्स के अकॉर्डिंग क्लासेस लगती हैं। और जो आपके रेगुलर स्कूल के सब्जेक्ट है उनकी ट्यूशन क्लासेस होती हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचेस एप्लीकेबल हैं, तो आप कोई भी लेना चाहो वो ले सकते हो। ठीक है। अब मैंने बात की कि अगर आपको ये नंबर पे मैसेज करके आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो दूसरा नंबर है, उसको भी राइट डाउन कर लो ना, 770979198 ये सिर्फ क्लासेस, अगर आपने क्लासेस में ज्वाइन करना है तो ये नंबर यूज करना है। पेमेंट के लिए तो सिर्फ ये वाला यूज करोगे, 7355560038। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास का बस यहीं तक। थैंक यू।